कि बुझ गई संबेट उजड़ सकती है, किसी अदर तोहफा से पानी कह सकती है। करना चाहूंगा कि बुझ गई संबेट उजड़ सकती है, किसी अदर तोहफा से पानी कह सकती है। ए मुसाफिर मायूस ना हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी वन में। दोस्तों मैं हूं सप्ताह, और आज आपके दोस्तों ये परसेंटेज का फाइनल क्लास है। दोस्तों इससे पहले सारे क्लास को नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर उसे जरूर देख लें। दोस्तों तो आज की क्लास में मैं आपको जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को सोल्व करने के तरीका बताऊंगा। दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देखें। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों आपको सामने ये पहला प्रश्न है, सभी लोग प्रश्न को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहां की वर्तमान जनसंख्या 2000 है। तो आप सभी को बताना है कि 2 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। दोस्तों ध्यान दें, बहुत ही सिंपल है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या है और वहाँ पे 20% की वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या दोस्तों 2000 दिया हुआ है। तो आप सभी को बताना है कि 2 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। दोस्तों ध्यान दें, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इस टाइप का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं। दोस्तों इसे सोल्व करने का 2 तरीका है। पहला दोस्तों XY मेथड है और दूसरा है दोस्तों प्रतिशत मान के इसे हम सोल्व करेंगे। दोस्तों ध्यान दें, आप सभी को पता होगा कि जब कभी भी अगर प्रतिशत की बात की जाएगा दोस्तों तो परसेंटेज अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। यानी कि जब कहेगा वृद्धि तो दोस्तों हम 100 में जोड़ कर लिखते हैं, अगर कहेगा कमी तो हम 100 में घटाकर लिखेंगे। दोस्तों तो आइए वही यहाँ पे करना है। दोस्तों पहला इसका जो मेथड है वो XY मेथड है, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है x + y। ध्यान दें, x + y + xy बटे 100%। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे कह रहा है कि वृद्धि दोस्तों यानी कि लगातार 2 वर्ष 20% की वृद्धि हो रहा है। दोस्तों यानी कि x का मान भी 20 होगा और y का मान भी 20 होगा। दोस्तों तो 20 + 20 और +20 गुने 20 बटे 100%। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यहाँ हो गया कितना 20 दूनी 40। ध्यान दें सभी लोग, 20 प्लस और 4 हो गया। दोस्तों यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, 44% की वृद्धि हुआ है। दोस्तों ध्यान दें, इस 44% की वृद्धि हुआ है, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे जनसंख्या में बताना है कि पहले हम दोस्तों निकालेंगे कि 2 वर्ष में कितना वृद्धि हुआ है। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, तो हम 2000 का 44% निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 वर्ष में कितना वृद्धि हुआ है। दोस्तों तो ध्यान दें, 2000 का निकालना है 44%। दोस्तों तो बटे 100 होगा। ध्यान दें सभी लोग, यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल होगा और 20 गुने 44 करना है। दोस्तों ध्यान दें, यानी कि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 0। दोस्तों 400 यहाँ पे 880 जो है दोस्तों ये 2 वर्ष में वृद्धि हुआ है। लेकिन हम लोगों से क्या पूछा है कि 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। दोस्तों ध्यान दें, यह सिर्फ 2 वर्ष में जो वृद्धि हुआ है वो है, हमें निकालना है कुल जनसंख्या। दोस्तों तो इसे हमें 2000, ध्यान दें 2000 प्लस 880 करना होगा। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा, सभी लोग ध्यान दें 2880 होगा शहर की कुल जनसंख्या। दोस्तों तो ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये 44% दोस्तों वृद्धि हुआ है और 2 वर्ष में जो वृद्धि हुआ वो 880 जनसंख्या है, लेकिन कुल जनसंख्या पूछा तो कुल जनसंख्या दोस्तों यहाँ पे 2880 आपका आ गया। दोस्तों इसे सोल्व करने का एक और तरीका है, वो क्या है दोस्तों, ध्यान दें सभी लोग, यहाँ पे कह रहा है क्या, किसी शहर की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या कितना है दोस्तों 2000 है। दोस्तों तो आप चाहे तो डायरेक्ट बना सकते हैं। दूसरा मेथड है कि 2000 का कह रहा है कि 20% बढ़ रहा है। दोस्तों तो मैंने आपको तरीका क्या बताएं कि जब अगर परसेंटेज में कहेगा वृद्धि तो हम जोड़ कर लिखेंगे, अगर कहेगा कमी तो हम 100 में घटा कर लिखेंगे। दोस्तों तो यहाँ पे 20% की वृद्धि हो रहा है तो 120 बटे 100, ध्यान दें सभी लोग, गुने 120 बटे 100। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों 2 वर्ष, इसीलिए 2 बार यहाँ पे लिखा गया है।
तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और फिर यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यानी कि दोस्तों 20 गुने 12 गुने 12 करना है। तो 20 गुने 12 करेंगे तो कितना हुआ 44, यानी कि 2880 दोस्तों आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो आप चाहें तो डायरेक्ट बना सकते हैं, ये डायरेक्ट दोस्तों निकालने का है ट्रिक। और दोस्तों ये XY मेथड से है, पहले आपको इसका परसेंटेज निकालना होगा, फिर जो 2 वर्ष में बढ़ा है वो निकालना होगा, फिर जोड़ना होगा ताकि हमें कुल जनसंख्या पता चल जाए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों आपको समझ में दूसरा नंबर प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1000 है, तो आप सभी को बताना है कि 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। दोस्तों ध्यान दें, बहुत ही सिंपल है, वही तरीका इसमें अप्लाई करना है जो मैंने आपको पीछे बताया। यहाँ पे सिर्फ दोस्तों 3 वर्ष किया गया है, और यहाँ पे 10% की वार्षिक दर से ये 3 वर्ष बढ़ेगा, तो कुल जनसंख्या 3 वर्ष के बाद क्या होगा ये आप सभी को बताना दोस्तों। तो ध्यान रहे, इसे हम दोस्तों XY मेथड से सोल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष है दोस्तों। XY मेथड से तभी सोल्व होगा जब 2 वर्ष रहेगा दोस्तों। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसे सोल्व करेंगे, यानी कि इसका तरीका क्या है, यानी कि 1000 दोस्तों क्या है, ये कुल जनसंख्या है, तो 1000 कुल जनसंख्या है दोस्तों। ध्यान है, मैंने आपको तरीका क्या बताया कि अगर वृद्धि कहेगा दोस्तों तो हम 100 में जोड़ कर लिखेंगे, अगर कमी कहेगा तो 100 में घटा कर लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि परसेंटेज अपने आप में क्या होता है, वो 100% होता है दोस्तों। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि 10% की दर से बढ़ रही है दोस्तों, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 110 से बटे 100 गुने 110 से बटे 100, 110 से बटे 100 दोस्तों। 3 बार इसी लिखें क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 3 वर्ष के बाद दोस्तों। यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और फिर यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल, यानी कि दोस्तों 11 गुने 11 गुने 11 करेंगे तो कितना होगा 1331। 11 का क्यों जानते हैं कि 1331 होता है, अगर नहीं जानते हैं तो 11 गुने 11 करेंगे तो कितना होगा 121 गुने 11 करेंगे तो 1331 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। यानी कि 3 वर्ष के बाद वहाँ शहर की जनसंख्या 1331 होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चला जाए दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, आपको सामने तीसरा नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घट रही है दोस्तों। ध्यान दें, यहाँ पे घट रही है, तो कह रहा है कि वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1000 है, तो 3 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी दोस्तों। ध्यान दें, बहुत ही सिंपल है, वही तरीका इसमें भी अप्लाई करना है। सिर्फ दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से घट रही है दोस्तों। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया कि जब कहेगा वृद्धि तो 100 में हम जोड़ कर लिखेंगे, जब कहेगा कमी तो 100 में हम घटा कर लिखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा है 3 वर्ष के बाद, यानी कि दोस्तों यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या कितना है 1000 है दोस्तों। तो 1000 वर्तमान जनसंख्या है, और कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 10% की दर से वो घटेगा दोस्तों, यानी कि 10% माइनस करेंगे तो कितना होगा 90/100। ध्यान दें सभी लोग, 90/100 गुना 90/100 दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, यहाँ पे 3 बार इसी लिखे कि यहाँ पे कह रहा है 3 वर्ष के बाद दोस्तों। तो ध्यान दें, यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, फिर यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल दोस्तों। तो यहाँ पे बच गया क्या 9 गुने 9, यानी दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 9 का घन यानी कि 9 का क्यूब कितना होता है, तो सभी लोग जानते होंगे कि 729 होता है। यानी कि आप कह सकते हो कि इस शहर की वर्तमान जनसंख्या नहीं, जो कुल जनसंख्या है वो 3 वर्ष के बाद कितना है, तो 729 है दोस्तों। यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या तो 1000 दिया हुआ है, लेकिन 3 वर्ष के बाद वो जनसंख्या कितना होगा, तो 729 होगा, जब 10% की वार्षिक दर से वो घटेगा तो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे दोस्तों तो उसे आसानी से आप सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, आपके सामने 4 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 8000 है,
यह पहली वर्ष में 10% तथा दूसरी वर्ष में 20% बढ़ती है। ध्यान दें, 2 वर्ष के बाद इस शहर की जनसंख्या क्या होगी ये आप सभी को बताना। दोस्तों ध्यान दें, एक नगर है, यहाँ की वर्तमान जनसंख्या 8000 है, जिसमें कि पहले वर्ष में 10% वृद्धि होता है और दूसरे वर्ष में भी 20% की वृद्धि होता है। तो आप सभी को बताना है कि 2 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। दोस्तों ध्यान दें, बहुत ही सिंपल है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जब अगर 2 वर्ष की बात की जाएगा, दोस्तों ध्यान दें, प्रश्न में अगर 2 वर्ष की बात की जाएगा तो हम XY मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अगर 2 वर्ष से अधिक रहेगा दोस्तों तो हम उसे XY मेथड से सोल्व नहीं कर सकते हैं। दोस्तों तो पहले इसे हम XY मेथड से हम सोल्व करेंगे, उसके बाद जो इसका सिंपल तरीका होता है वो भी मैंने आपको बताऊंगा। दोस्तों XY मेथड क्या है, सभी लोग ध्यान दें, x + y, सभी लोग ध्यान दें, x + y xy बटे 100%। दोस्तों ये XY का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे कह रहा है कि पहले वर्ष में 10% तो 10 लिखेंगे, दूसरे वर्ष में कह रहा है कि 20% तो 20 और प्लस 10 गुने 20 बटे 100%। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल और बच गया क्या 10 प्लस 20 प्लस 2, यानी कि दोस्तों 32% जो है वो वृद्धि हुआ। ये दोस्तों प्रतिशत में आया है। दोस्तों अब निकालना है हमें 8000 का 32%। दोस्तों तो पता चल जाएगा कि 2 वर्ष में वृद्धि कितना हुआ। दोस्तों तो ध्यान दें, 8000 का 32% दोस्तों बटे 100 करेंगे, यानी कि यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। आप कह सकते हो, ध्यान दें सभी लोग, 8000 है दोस्तों, 32 गुना करना है तो कितना होगा सभी लोग ध्यान दें, 8 दूनी 16 और 8 तिहाई 24। दोस्तों यानी कि कितना आ गया तो 2460 आ गया। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे कितना होगा 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, 25 होगा। दोस्तों ध्यान दें 2560 जो है दोस्तों यह क्या है, 2 वर्ष में वृद्धि हुआ है वो जनसंख्या। अब निकालना है हमें उस नगर की कुल जनसंख्या। दोस्तों तो नगर की यहाँ पे जनसंख्या कितना है, 8000 है। 8000 दोस्तों ये पहले की जनसंख्या है। अब जो वृद्धि हुआ 2 वर्ष में वो कितना हुआ तो 2560 है, यानी कि 2560 प्लस करेंगे दोस्तों तो कुल जनसंख्या उस नगर की वो हमें पता चल जाएगा। दोस्तों तो 0 6 5 और 8 2 10, यानी कि 10,560 जो है दोस्तों इस नगर की कुल जनसंख्या। दोस्तों इसे एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, वो क्या है दोस्तों, सभी लोग ध्यान दें। आप सभी को पता होगा कि जब कभी कहेगा वृद्धि तो हम 100 में जोड़ कर लिखेंगे, जब कहेगा हानि तो हम 100 में घटा कर लिखेंगे। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे कह रहा है कि 10% और 20% की वृद्धि हो रहा है। दोस्तों तो 8000 जो है इस नगर की जनसंख्या है, जिसमें कि पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुआ है तो जोड़ कर लिखेंगे। और कह रहा है दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुआ है तो 120/100 लिखेंगे। दोस्तों यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल और फिर यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, बच गया क्या 80 गुने 11 गुने 12। दोस्तों तो यहाँ पे 11 गुने 80 करेंगे तो कितना होगा 880 गुने 12, यानी दोस्तों 12 और कितना होता है 96 के 6 बाकी 9, 12 और 96 और 6 105, यानी दोस्तों सभी लोग ध्यान दें 10,560 जो है इस नगर की कुल जनसंख्या आ गया। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों तरीका समझ में आ गया होगा। दोस्तों तो आप चाहें तो XY मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं और आप चाहें तो सेकंड में उसका जवाब दे सकते हैं। दोस्तों तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आपको सामने 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 8000 है। ध्यान दें, यह पहली वर्ष में 10% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में 20% घटती है। तो आप सभी को बताना है कि 2 वर्ष के बाद इस शहर की जनसंख्या क्या होगी। दोस्तों ध्यान दें, एक नगर है जहाँ की जनसंख्या 8000 है और पहली वर्ष में 10% बढ़ती है और दूसरी वर्ष में 10% घटती है। तो आप सभी को बताना है कि 2 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। दोस्तों ध्यान दें, बहुत ही सिंपल है। आइए दोस्तों इससे पहले हम XY मेथड से सोल्व करेंगे। दोस्तों XY का फॉर्मूला क्या होता है, x + y + xy बटे 100%। दोस्तों ध्यान दें, ये इसका फॉर्मूला होता है। कह रहा है कि पहले वर्ष में 10% घटती है, बढ़ती है तो 10 लिखेंगे, सभी लोग ध्यान दें। उसके बाद कह रहा है 20% घटती है। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे कह रहा है 20% की कमी, तो दोस्तों इसे हम माइनस में लिखेंगे।
ध्यान दें ये जो फॉर्मूला है ये प्लस माइनस दोनों पे चलेगा, यानी कि ये माइनस भी है और यहाँ पे प्लस भी है, और यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, और यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है। दोस्तों तो ध्यान दें जब कहेगा कमी तो उसे हम माइनस में लिखेंगे, जब कहेगा वृद्धि तो उसे हम प्लस में लिखेंगे। दोस्तों तो 10 से माइनस 20 से, और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और 10 से गुने 20 से बटे 100%। दोस्तों 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। ध्यान है सभी लोग, यहाँ पे कितना है 10 से और माइनस 20 से, और यहाँ पे कितना बच गया -2, यानी कि 10 से माइनस कितना हो जाएगा 22 से, यानी दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया -12। यानी कि दोस्तों ये माइनस क्या चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, ये माइनस जो है दोस्तों ये कमी को प्रदर्शित कर रहा है। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, यहाँ पे अब 8000 का जो है दोस्तों हम 12% निकालेंगे कि 8000 का 12% कितना होता है। दोस्तों ध्यान दें 8000 का 12% निकालना दोस्तों, तो 12 बटे कितना होगा सभी लोग ध्यान दें 100। दोस्तों यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यानी कि 12 और कितना होगा सभी लोग ध्यान दें 12 और 96, यानी कि 960 जो है दोस्तों यहाँ की जनसंख्या कम गई है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे माइनस में आया है, तो माइनस ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये कमी को दोस्तों। तो अब हमें क्या करना होगा कि 8000 में दोस्तों 960 माइनस करना होगा। 8000 में से माइनस करेंगे 960 दोस्तों, तो कितना बचेगा सभी लोग ध्यान दें, यहाँ पे दोस्तों कितना बचेगा सभी 960 है, तो 0 और 4 और 0 और 7 दोस्तों 70 40 जो है दोस्तों इस नगर की वर्तमान जनसंख्या है। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला तरीका समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप चाहें तो इसे एक और तरीके से सोल्व कर सकते हैं, वो तरीका क्या है सभी लोग ध्यान दें। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि नगर की जनसंख्या 8000 है, 8000 है दोस्तों नगर की जनसंख्या। अब कह रहा है कि पहले वर्ष में 10% बढ़ती है। दोस्तों तो ध्यान दें अगर कहेगा वृद्धि तो हम 100 में जोड़ कर लिखेंगे, सिंपल सा है 110 बटे 100। अब कह रहा है दूसरे वर्ष में 20% की कमी। दोस्तों तो यहाँ पे 100 में माइनस करेंगे 20 तो कितना होगा 80 बटे 100 होगा। ध्यान दें सभी लोग, यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और फिर यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यानी दोस्तों बच गया क्या, तो 80 गुने 11 गुने 8, यानी दोस्तों 80 गुने 11 करेंगे तो कितना होगा 880 गुने 8 दोस्तों, तो कितना जगह 70 और 40 दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी तरीका समझ में आ गया होगा। आप चाहें दोस्तों तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कहेगा वृद्धि तो हम यहाँ पे 100 में जोड़ कर लिखेंगे, अगर कहेगा कमी तो 100 में घटा कर लिखेंगे। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसे आसानी से आप सोल्व कर लेंगे। दोस्तों तो चलिए आप अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आपको सामने 6 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक शहर की 70% जनसंख्या शिक्षित यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं। यदि शहर में अशिक्षित यानी कि अनपढ़ लोग यहाँ पे 93,000 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि शिक्षित यानी कि पढ़े लिखे लोग कितनी है इस शहर में, ये आप सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दें, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा कि प्रश्न क्या कह रहा है कि एक शहर है जिसमें कि 70% जनसंख्या शिक्षित यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं, और इस शहर में वो शिक्षित लोगों की संख्या दोस्तों यानी कि अनपढ़ लोगों की संख्या 93,000 दिया हुआ है। तो आप सभी को बताना है कि शिक्षित लोगों की संख्या यानी कि पढ़े लिखे लोग इस शहर में कितने हैं, ये आप सभी को बताना है। दोस्तों तो ध्यान दें, बहुत ही सिंपल है, और ध्यान है दोस्तों कि इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे जो इस शहर का कुल जनसंख्या हुआ दोस्तों वो क्या होगा 100% होगा। दोस्तों कि मान लीजिए कि शहर की कुल जनसंख्या 100% है, जिसमें दोस्तों कह रहा है कि 70% जनसंख्या शिक्षित है यानी कि पढ़े लिखे लोग हैं। दोस्तों तो ध्यान दें, शिक्षित और अशिक्षित दोस्तों ध्यान दें, शिक्षित और अशिक्षित दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर कितना होगा 100% होगा। ध्यान दें, शिक्षित और अशिक्षित मिलाकर कितना होगा 100% होगा, जिसमें कि कह रहा है कि 70% जनसंख्या
शिक्षित है। दोस्तों ध्यान दें, यानी कि 70% लोग जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं, तो अनपढ़ लोग कितने लोग हो गए दोस्तों? ध्यान दें, यानी कि 100 में से 70% पढ़े लिखे लोग हैं, तो अनपढ़ लोग कितने होंगे? तो 30% होगा, क्योंकि 100 में से अगर 70 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 30 है दोस्तों। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि अशिक्षित लोगों की संख्या दोस्तों, तो यहाँ पे अशिक्षित कितना है? तो 30% है। सभी लोग ध्यान दें, यानी कि 30% का मान जो है दोस्तों वो कितना दिया हुआ है? 93,000 दिया हुआ है दोस्तों। ध्यान दें, यही अशिक्षित लोगों की संख्या जो 30% है, यही तो दिया हुआ है यहाँ पे 93,000 दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान दें, यानी कि 30% बराबर कितना है? 93,000 है दोस्तों। तो 1% बराबर कितना होगा? सभी लोग ध्यान दें, 93,000, सभी लोग ध्यान दें, बटे 30 दोस्तों। 1 0 से 1 0 कैंसिल और 3 दिया 9, 3 एकम 3, 0 0 दोस्तों। तो ध्यान दें 1% का मान कितना आ गया? सभी लोग ध्यान दें, 3100। सभी लोग ध्यान दें, 1% का मान कितना है? तो 3100 है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये तो 1% का मान आया है, हमें निकालना क्या है? शिक्षित लोगों की दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी, तो शिक्षित कितना है दोस्तों? 70% है। ये 70% का मान निकालना है, और यहाँ पे कितना? 1% बराबर दोस्तों। तो 70% बराबर कितना होगा? सभी लोग ध्यान दें, 31 से 100 गुना 70 करेंगे दोस्तों। ध्यान दें कि कितना हो जाएगा? सभी लोग ध्यान दें, 0 और 0 60 और 60 21, यानी कि दोस्तों 21 से ध्यान दें, 21 ढाई 11,000, 21,700 जो है दोस्तों यहाँ पे शिक्षित लोगों की संख्या दोस्तों। ध्यान दें, 21,700 जो है यहाँ पे शिक्षित लोगों की संख्या। ध्यान दें, 60 की सही है। ध्यान दें सभी लोग। अब क्या करना दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे अशिक्षित लोगों की संख्या, तो यहाँ पे दिया हुआ है 93,000, जो कि 30% बराबर यहाँ पे 93,000 अशिक्षित लोगों की संख्या। अगर आपसे पूछा जाए कि शहर में कुल जनसंख्या कितना है दोस्तों, ध्यान दें, अगर आपसे पूछा जाए कि शहर में कुल जनसंख्या कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? सभी लोग ध्यान दें, 100% बराबर निकालेंगे, क्योंकि कुल जनसंख्या कितना? 100% दोस्तों। तो यहाँ पे 1% बराबर यहाँ पे 31 से 100 है, तो दोस्तों 100% बराबर कितना होगा? सभी लोग ध्यान दें, 31 से 100 गुने 0 0, 100 से गुना करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? सभी लोग ध्यान दें, 31 00 00, यानी कि आप कह सकते हो 3,10,000 जो है दोस्तों यहाँ इस शहर की कुल जनसंख्या हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास के सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आज जो था वो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें, ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो कल जो है बे और जो इसका आय होता है उस पर मैं प्रश्न को सोल्व करने का तरीका बताऊँगा दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएँ दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।